हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक मेहरोत्रा साईं क्लासेस कानपुर से। आज जो सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फिज़िक्स का सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक है मोशन। अब ये शब्द जो है आप लोग ने कई बार सुना होगा, दिन भर सुनते रहते होंगे, मोशन मोशन मोशन। ये मोशन एक्चुअली है क्या? मोशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती है, और पोजीशन चेंज करने में जब उसको कुछ टाइम लगता है, तो टाइम के साथ पोजीशन का चेंज करना ही क्या कहलाता है? मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करी है। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, एक कार है और ये कार इधर जा रही है। अभी ये ए पॉइंट पे है, ये कार अभी इसको इधर पहुंचना है, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो अगर इस कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी को कवर किया, यानी अपनी पोजीशन को चेंज किया इसने, मान लेते हैं टी टाइम में किया। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी। तो उसने यदि अपनी पोजीशन चेंज करी है तो हम कह सकते हैं कि कार ने क्या किया? मोशन किया। तो मोशन इज नथिंग बट सिंपली वी कैन से मोशन क्या है? स्पीड है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है समय के साथ, तो उस चीज़ को हम मोशन कहते हैं। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? अब ये भी सवाल आएगा मन में कि मोशन होते आखिर कितने प्रकार के हैं। तो मोशन के लिए हम कह सकते हैं कि यदि एक जैसी स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, पूरे रास्ते भर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, समय के साथ वो चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे गाड़ी चल रही है अभी, मान लीजिए मैं नौबस्ता में हूँ। नौबस्ता में मैं कार चला रहा हूँ और मेरे कार की जो सुई है स्पीड वाली, वो दिखा रही है 40 की। और उसी स्पीड पे बिना धीरे किए, बिना तेज किए यदि मैं बारा देवी तक पहुंच जाता हूं, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी सेम स्पीड रही, तो हम कह सकते हैं कि अपने नौबस्ता से लेकर बारा देवी तक की जो डिस्टेंस है उसमें हमने जो मोशन किया वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और सिमिलरली यदि मैं अपनी स्पीड को अल्टर करते हुए जाता, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गड्ढे मिल जाते तो गाड़ी स्लो करनी पड़ती, फिर अच्छी रोड मिल जाती तो गाड़ी तेज़ करनी पड़ती, फिर अचानक रास्ते में कुछ लोग मिल जाते, रोक लेते, तो इसकी वजह से मेरी स्पीड में क्या है? चेंजेस आ रहे हैं, अल्ट्रेशन आ रहा है स्पीड में। तो इस अल्ट्रेशन या वेरिएशन की वजह से मेरी स्पीड डिस्टर्ब हुई, तो हम कह सकते हैं ऐसा मोशन जो हुआ वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग ने पढ़ लिया। फिर बार बार मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए क्या होता है। सो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ऐसी पाथ लेंथ है जो हमेशा एडिटिव होती है, हमेशा जुड़ती जाती है, और आप उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ते हुए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ये क्या है? आपका घर। आप अपने घर से अपने दोस्त के घर गए, उस दोस्त का नाम है ए। फिर उसके बाद अपने दोस्त के घर से अपनी मौसी के यहाँ चले गए, एम। मौसी के घर से वापस अपने घर पे आ गए। अपने घर से जब अपने दोस्त के घर गए थे, मान लेते हैं वो 5 किलोमीटर दूरी पे रहता था, फिर उसके घर से मौसी के घर आप 3 किलोमीटर चले, फिर यहाँ से वापस आप अपने घर आए तो 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया जो एक्चुअल पाथ लेंथ थी वो है कितनी? तो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और वापस आप अपने घर पे आ गए। तो टोटल इन तीनों को एडअप कर लेंगे, 5, 3, 8 और 2, 10, यानी कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस सुबह से ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा एडिटिव होता है, हमेशा जुड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने स्पीड को क्या किया? ये इन सारी पाथ लेंथ को जोड़ा है। अब यदि इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो हम क्या करते? डिस्प्लेसमेंट को इस ढंग से ना समझ के एक थोड़ा सा इजी उसमें समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो अपने घर से जब आप स्कूल के लिए जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन ये रहती है, ठीक।
यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए। मान लेते हैं आपका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक। अब आप अपने घर से सवेरे निकले और स्कूल पहुँच गए, ये आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब जब वापस छुट्टी होगी तो आप वापस स्कूल से अपने घर आएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की मुंह इधर हो जाएगा, जैसे जाते समय इधर था आते समय इधर हो जाएगा। तो ये जाते समय आपने 2 किलोमीटर किया था और लौटते समय भी 2 किलोमीटर की ही तो दूरी होगी। दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली, लेकिन साइन कन्वेंशन इसमें ध्यान रखना है कि मैथ्स में आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ रखी होगी, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस पढ़ रखी होगी। कोई भी पार्ट जहाँ पे होता है उसको ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन से इधर तक की सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव। आपको भी पता है, ये ग्राफ पेपर में बच्चों वाली क्लास में आपने देखा होगा कि 0 से इधर के सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 0 के जस्ट बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और 0 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, -1, -2, -3। तो अभी अगर हम इस वाले ग्राफ को उठा करके इसके घर के ऊपर रख दें तो देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यानी एरो मेरा ये है, ये एरो इधर की तरफ दिखाई देगा। ऐसे करके अगर हम इस ग्राफ को उठा करके ऐसे ऐसे उठा करके घर के ऊपर रख दें तो मेरा मुंह इधर दिखेगा, यानी कि हम पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और इस ग्राफ को उठा करके वापस जब स्कूल पे रखेंगे तो वापस घर की तरफ आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, आपने टोटल पहले इधर से इधर गए, घर से स्कूल गए कितने किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर। और ये क्या था, इधर की वैल्यूज जो जाती हैं वो प्लस में होती हैं, तो ये +2 किलोमीटर हो गया। फिर हम ऐड करने जा रहे हैं लौटने का भी, लौटने का कितना हो जाएगा, -2 किलोमीटर। क्यों -2 हो जाएगा, ये तो पता ही चल गया होगा कि इस ग्राफ से इधर की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव। इन दोनों को सम अप करेंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर, और ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -2 किलोमीटर्स। तो अब 2 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर गया, कितना बचा, 5 बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। 0 क्यों हुआ, 0 इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन करता है और अपनी डायरेक्शन बदल देता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। जबकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती रहती है बड़े मैग्नीट्यूड के साथ, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 भी हो जाता है। अब ये जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, सब लोग आप लोग जानते होंगे कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई नंबर अलॉन्ग विद यूनिट, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल जोड़ा था हम लोगों ने 5, 3, 8 और 2, 10। 10 किलोमीटर में 10 तो नंबर हो गया और यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर। ये फिजिकल क्वांटिटी भी है। फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को इसी से मेजर किया जाता है, न्यूमरल अलॉन्ग विद यूनिट्स। तो आज के इस सेशन में इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और किसी प्रकार का कोई सजेशन यदि हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।